50 कमरे का ससुराल। ये है रिटायर्ड ऑफिसर राधेश्याम वर्मा और उनकी धर्मपत्नी सोनल का निवास, जहां पर वो अपने 2 बेटे, बहू, पोते, पोती और बेटी के साथ रहते हैं। मकान 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 की माला तो माँ बाबूजी ऐसे जपते हैं जैसे बंगला बना दिया हो हमारे लिए। गिनती के 5 कमरे का मकान बनाया है, वो भी ठूसम ठूस भरा हुआ। एक सुई रखने की जगह नहीं है घर में। अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया बाबूजी ने ये घर, उनके लिए अंबानी मैंशन से भी कीमती है। तुम ऐसा करो, बाबूजी का मकान छोड़ो, अपने पापा से कहकर कोई 10 कमरे का मकान दिलवा दो, ताकि तुम्हारी ये सुई रखने की ख्वाहिश पूरी हो जाए, जिसे रखने के लिए तुम्हें इस घर में जगह नहीं मिल रही है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन से होते हैं वो आदमी जो बीवियों की उंगलियों पर नाचते हैं। एक हमारे हैं, मजाल है जो बीवी के मुंह से 2 बात सुनकर चुप रह जाए। जहां एक तरफ राधेश्याम जी को अपने इस 5 कमरे के मकान पर बेहद गर्व था, वहीं बड़ी बहू रीना को इस 5 कमरे के ससुराल से उतनी ही शिकायतें थी। दूसरी ओर छोटी बहू आरती, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, इस महीने मुझे अपने लिए एक अलमारी चाहिए। कितनी बार तो बता दी आपको कि एक अलमारी में मेरे कपड़े पूरी तरह से नहीं आ पा रहे हैं। देख नहीं रहे हो, यहाँ वहां बिखरे रहते हैं हर समय। अरे क्या ये हर समय अलमारी लेनी है की रट लगाई रहती हो? जरा आंख खोलकर देखो, कमरे में कहीं अलमारी रखने की जगह दिखाई दे रही है तुम्हें? खरीद कर तो ले आओगी तुम, लेकिन रखने के लिए क्या पड़ोसियों के घर जाओगी? क्यों? हमारी शादी के लिए जब तुम्हारे बाबूजी रिश्ता मांगने आए थे आनंद, तब तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे मेरे पापा के साथ। भाई साहब, आपकी बेटी को हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान की कृपा से 2 मंजिला मकान है मेरा। हमारे जाने की बात तो सब हमारे बेटों का ही है। क्या हुआ उन बातों का? इस 2 मंजिला मकान में ना मुझे अपने कपड़े तक रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कोई जवाब है आनंद बाबू मेरी इस बात का आपके पास, या आज भी सिर्फ लैपटॉप में गर्दन घुसाए बैठे रहोगे? आरती, शादी के समय तो तुम्हारे पिताजी ने भी कहा था तुम बड़ी शांत, सुशील और घरेलू हो। तुम्हारे पापा के बताए हुए लक्षणों में से कोई एक भी नहीं मिल रहा मुझे। शादी को 3 साल होने आए। आपके साथ तो बात करना ही बेकार है। अभी जो आपने ऊपर जंग लड़ते योद्धा देखे हैं ना, ये है राधेश्याम जी के छोटे सुपुत्र आनंद और उनकी धर्मपत्नी आरती। इन दोनों के नाम जितने सौम्य और शीतल है ना, उन दोनों का स्वभाव उससे बिल्कुल उलट है। और अंत में आपको मिलवाते हैं राधेश्याम जी की इकलौती सुपुत्री विषकन्या, मेरा मतलब है अनन्या से, जो अपने कमरे में किसी की भी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो भाई राधेश्याम जी के 5 कमरे के मकान में से 4 कमरे तो पूरा परिवार खुद ही अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और बचा हुआ जो 5वां कमरा था ना, वो बना था गेस्ट रूम। यानी कि कोई भी मेहमान आ जाता तो उसके रुकने बैठने की सारी व्यवस्था इस रूम में की जाती। और इस प्रकार 5 कमरे का मकान सिर्फ कहने को 5 कमरे का था, लेकिन इस घर में कोई भी कमरा खाली नहीं था दोपहर के समय। अरे रोहन बेटा, 3 बार बोल दिया मैंने तुम्हें कि प्लीज बाहर हॉल में जाकर खेलो, लेकिन तुम्हारे कान पर जू ही नहीं रही थी। पूरा दिन रसोई में काम करते करते बीत जाता है मेरा। सारा काम निपटाने के बाद अगर 2 घड़ी आराम करने का सोचा ना, तो तुम्हारा ये बैट बॉल बल्ले सब निकल आते। मैं कहती हूँ तुम जाते हो कमरे से बाहर या नहीं? मम्मा आप ही बताओ, स्कूल से लौटने के बाद हमारा भी तो मन करता है हम थोड़ी देर खेले, लेकिन जैसे हम खेलने की कोशिश करते हैं आप चिल्लाना शुरू कर देती हो। अरे तो खेलना है तो खूब खेलो, सारे खेल क्या सिर्फ ऐसे शोर मचा कर खेले जाते हैं? अरे मम्मी, हम कोई गूंगे बह रहे हैं क्या जो इशारों में खेलेंगे? अब खेलेंगे तो थोड़ी तो आवाज आएगी ना। हाँ, बात तो तुम्हारी भी ठीक है बेटा। छोटे से कमरे में नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बच्चे भी आखिर खेलने के लिए जाए तो कहाँ जाए? मम्मा मुझे याद आया, कल मेरा क्लास टेस्ट है, मुझे पढ़ाई करनी है। आप ऐसा करो, रोहन को खेलने के लिए बाहर भेज दो, रूम में मुझे पढ़ाई करनी है। पहली बात तो यह है बेटा कि बाहर अभी धूप हो रही है। इतनी धूप में रोहन बाहर कहाँ जाएगा? और दूसरी बात यह है कि तुम दोनों ने मेरी नींद खराब कर ही दी है, तो अब मैं टीवी पर सीरियल देख रही हूँ। तुम यहाँ कहाँ पढ़ाई करोगी? बाहर जाकर हॉल में बैठकर पढ़ लो। मम्मी मैं अभी हॉल से आ रही हूँ, बाहर दादी की कोई सहेली आई हुई है, वो दोनों बैठकर गप्पे मार रही हैं हॉल में। आप ही बताओ मैं कहाँ पढ़ाई करूँ? रोज का नाटक हो गया इस घर में। अरे परिवार बड़ा हो गया, लेकिन मजाल है जो माँ बाबू जी को ये बात समझ में आ रही हो। 4 लोग एक कमरे में भला कैसे एडजस्ट करेंगे? बेचारे तुम्हारे पापा दिन भर ऑफिस में मेहनत करके आते हैं और फिर जमीन में चादर बिछाकर सोना पड़ता है उन्हें। बिस्तर में 4 लोगों के सोने की जगह कहाँ रहती है? मम्मा मेरे सारे दोस्तों के पास अपना एक स्टडी रूम है, सब अपने ही रूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और एक हमारा ये घर है, यहाँ हर 5 मिनट में कोई ना कोई कमरे में आता जाता रहता है। पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पाता।
मैं पहले बता रही हूँ मम्मा, अब मैं क्लास 4 में आ गई हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझसे मत कहना कि एग्जाम में नंबर कम क्यों आए। तेरी बात ठीक है बेटा, हर बात का दोष बच्चों को तो नहीं दे सकते। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं तेरी दादी से बात करके रहूंगी। उसी रात डिनर के बाद रीना एक बार फिर 5 कमरों का चिट्ठा खोलकर बैठ जाती है। माँ जी, इतने साल हो गए मेरी शादी को। शादी के बाद जब आपने मुझे मेरा कमरा दिखाया था ना, तो अपना कमरा देखकर बड़ी खुश हो गई थी मैं। लेकिन समय बीतने के साथ 2 लोगों के रहने लायक उस छोटे से कमरे में हम 2 से 4 हो गए। अब आप ही बताइए, उस छोटे से कमरे में हम 4 लोगों का गुजारा कैसे होगा? कमरे में सिर्फ एक अलमारी है, उस एक अलमारी में हम 4 लोगों के कपड़े ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी अलमारी खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर खरीद लेंगे तो उसे रखेंगे कहाँ? ये बात भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। अरे मैं खुद इतनी परेशान हूँ, कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है। आखिर कोई करे तो क्या करे? छोटी बहू, कम से कम तुम तो चुप ही रहो। रीना के 2 बड़े बड़े बच्चे हो गए, उसे कपड़े रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, इसकी बात समझ में आती है। लेकिन तुम तो सिर्फ मियाँ बीवी हो, तुम्हारा अभी से इतना सामान हो गया कि एक कमरे में सेट नहीं हो पा रहा। सास की बात सुनकर बेचारी छोटी चुप हो जाती है। माँ जी, कपड़े लत्ते को तो एक बार छोड़ भी दे, उसके बिना आदमी का गुजारा हो जाता है। लेकिन कभी ये भी तो सोचिए कि मेरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, तानी को तो पढ़ाई करने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती। दोपहर में वही समय मेरा आराम का होता है और वही समय रोहन के खेलने का और तानी की पढ़ाई का। अब आप ही बताओ, एक छोटे से कमरे के अंदर 3 लोग कैसे एक साथ पढ़ाई, आराम और खेलकूद कर पाएंगे? काम तो कोई एक ही कर सकता है ना, बाकी 2 लोग तो सिर्फ बैठकर मुंह देखेंगे। बच्चों की पढ़ाई के साथ तो समझौता नहीं किया जा सकता ना। बहू, हम मानते हैं तुम्हारी समस्या वाकई गंभीर है। मैं तुम्हारे ससुर जी से बात करती हूँ, देखते क्या हो सकता है। मुझसे बात करने से क्या होगा? मुझे कोई जादू टोना आता है कि मैं मकान को रबड़ की तरह खींचकर बड़ा कर दूंगा? जितनी मेरी हैसियत थी उतना बड़ा मकान बनवा दिया। अब गुजारा तो इन्हीं 4 दीवारी में करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है बाबूजी, रीना की बात गलत नहीं है। क्यों ना हम लोग गेस्ट हाउस को बच्चों के रूम में बदल दे। वैसे भी कौन सा रोज रोज कोई हमारे दरवाजे आकर बैठा रहता है। कभी साल 6 महीने में कोई मेहमान आता है, जब मेहमान आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल हम बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौता तो ना करें। अरे वाह मेरे भोले भंडारी, आज तो मुंह खोलते ही सीधा छक्का लगा दिया। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवधेश, ये गेस्ट रूम को ही ना बच्चों का कमरा बना देते हैं। बच्चों को उनका अलग कमरा मिल जाएगा तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी कायदा यही कहता है कि जब बच्चे सयाने हो जाते हैं ना, तो उन्हें अलग कमरे में ही सोना चाहिए। सबकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद सासू माँ गेस्ट हाउस को बच्चों को दे देती है। अपना रूम पाकर बच्चे भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कुछ ही दिनों में जिठानी रीना ने गेस्ट रूम में बच्चों का पूरा सामान जमा कर उस पर अच्छे से कब्जा कर लिया था। बच्चों के कमरे में उनकी अलमारी, पैड, स्टडी टेबल के अलावा रीना ने अपने कमरे का भी कुछ सामान बच्चों के कमरे में पहुंचा दिया, क्योंकि ये तो सिर्फ कहने की बात थी कि वो कमरा बच्चों का है। देखा जाए तो अब रीना के पास 2 कमरे हो गए थे। सुन रहे हो आनंद, आज तक तो आपको हर बात में अपनी पत्नी ही गलत लगती थी। देख लिया तुमने, जेठानी जी ने सासू माँ के सामने रोने धोने का नाटक किया और चुटकी बजाते ही कमरा हड़प लिया। कब से मैं तुम्हारे आगे रो रही हूँ कि माँ जी से बात करो, इस छोटे से कमरे में मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं ही नहीं रेंगती। अब बजाते रहो बैठकर झुनझुना। हमें सारी उम्र अब इस एक कमरे में ही गुजारनी पड़ेगी। अरे तो तुम थोड़ा कम समझती हो क्या? भाभी के 2 बच्चे हैं, भूलो मत। वो कमरा भाभी को नहीं दिया माँ ने, बल्कि बच्चों को दिया है। अच्छा, तो क्या कल को हमारे बच्चे नहीं होने वाले? तब हम अपने बच्चों के लिए दूसरा कमरा कहाँ से लाएंगे? क्या सिर्फ जेठानी जी के बच्चे ही स्पेशल है? हमारे बच्चे उठाए गिरे हैं क्या? और एक मोटी सी बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर समय पर नहीं बोले ना तो सारी उम्र हम लोग सिर्फ एक ही कमरे में रह जाएंगे। अरे बच्चे जब होंगे तब होंगे। फिलहाल आप इस बात पर फोकस करो कि ऐसा क्या करे कि माँ बाबूजी भी हमें एक कमरा और दे दे। 2 कमरे हमारे पास होंगे तो आने वाले वक्त में हमें भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं हम, अपने हिस्से पर कब्जा जमाना पड़ेगा, वरना सब लूट जाएगा यहाँ। अगले दिन सुबह छोटी बहू भी पूरे घर में शोर मचा देती है। अरे छोटी बहू, क्यों चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा रखा है तुमने? क्या आफत आ गई? माँ जी आज बस फैसला होकर रहेगा। आप अपने बेटे से कहिए ये अपना दफ्तर उठाकर मेरे कमरे से बाहर निकले। मुझे अपना कमरा कमरे की तरह चाहिए। अब मैं 1 मिनट भी उनका ऑफिस अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बात कर रही है तू? तुझे पता है ना मेरा आनंद वर्क फ्रॉम होम करता है, और ये कमरा तेरे अकेले का नहीं है, उसका भी है। अपने कमरे में बैठकर काम नहीं करेगा तो क्या सड़क पर जाकर टेबल लगा लेगा? वो मुझे नहीं पता। इस एक कमरे में इनका ऑफिस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा।
ये तो पूरा दिन लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, ना बोलने देते हैं, ना हंसने देते हैं, हर समय उनकी मीटिंग ही चलती रहती है। अरे टीवी देखे एक जमाना हो गया मुझे, इंसान बस मन मार कर जीता रहे। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। या तो इनका ये ऑफिस का सामान मेरे कमरे से बाहर निकालिए, वरना मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊंगी। अच्छा, और कमरा छोड़कर तो जाएगी कहाँ? अपने मायके जाऊंगी माँ जी, और कहाँ जाऊंगी? जिस घर में मेरे रहने के लिए ढंग से जगह ही ना हो, वहां रुकने का आखिर फायदा ही क्या है? मेरे मायके में अभी भी मेरा कमरा जस्ट का जस्ट खाली पड़ा हुआ है। आप लोगों की तरह नहीं है, शादी करके बहू ले आए लेकिन बहू के रहने के लिए घर में एक ढंग का कमरा तक नहीं है। अरे छोटी, थोड़ी समझदारी से काम ले। तुम पति पत्नी हो, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हमने भी तो 10 साल एक ही कमरे में गुजारा किया है, और तुम इतनी जल्दी परेशान हो गई? आप तो चुप ही रहिए जेठानी जी, आपको तो 2 कमरे मिल गए है ना, आपको भला बीच में कूदने की क्या जरूरत है? और जिस तरह से आपको अपने बच्चों की पढ़ाई, आपका आराम चाहिए था, तो मुझे भी तो मेरे पति के ऑफिस के लिए अलग कमरा चाहिए बस, वरना मैं भी अपना सामान लेकर आज के आज अपने मायके चली जाऊंगी। अरे बेटा, एक कमरा खाली था तो वो बड़ी बहू को दे दिया, अब घर में कोई और कमरा तो खाली है नहीं, कहाँ से दूं मैं कमरा तुम्हें? माँ जी, कमरा खाली नहीं है तो कमरा खाली करवा दीजिए, ये तो आपके हाथ में है। और वैसे भी अनन्या की कौन सी शादी हो गई है जो उसे आपने अलग कमरा दे रखा है? भाभी ने तो 2 बच्चों को 10 साल अपने साथ एक ही कमरे में रखा, हाँ, आप अपनी एक बेटी को अपने साथ कमरे में नहीं रख सकती? बहू, मुझे कमरे में अनन्या को रखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनन्या को अकेले सोना पसंद है, वो किसी के साथ बेड शेयर करना पसंद नहीं करती। हाँ तो ठीक है ना, घर का सबसे बड़ा कमरा तो आप दोनों ने ले रखा है माँ जी, आपके कमरे में एक और बेड लगाने की जगह है, इसलिए फैसला हो गया। अब अनन्या का कमरा मैं ले रही हूँ, जिसमें आनंद अपना ऑफिस सेटअप कर लेंगे। और रही बात अनन्या के बिस्तर पर अकेले सोने की, तो आप ही के कमरे में उसका अलग बेड होगा, जैसा मन करे वैसे सोए ना। छोटी बहू की बात सुनकर सास इस बात को सिरे से नकार देती है, लेकिन छोटी बहू कहाँ हार मानने वाली थी। उसने तो घर में ऐसा बवाल मचाया, ऐसा झगड़ा किया कि ये चिंगारी बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनते हैं जी, अनन्या लाडली है आपकी, आप उसे समझाइए ना, वो अपना कमरा छोटे को देते। अरे हम बूढ़े बुढ़िया का क्या है, हम तो बाहर आंगन में भी खटिया डाल लेंगे। अगर उसे अकेले सोने का शौक है तो हमारे कमरे में सो जाया करे, ये रोज रोज का कलेश मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी 1-2 जगह रिश्ते की बात चलाई है मैंने, साल 6 महीने में शादी हो जाएगी, आखिर कब तक अपने कमरे का मोह लेकर बैठी रहेगी वो? अरे भाग्यवान, तुम्हारी बहू के इस लालच का कोई अंत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दोनों को 2 कमरे देने के बाद इस घर में कलेश की जड़ खत्म हो जाएगी, तो ये भूल है तुम्हारी। फिर भी श्रीमती जी, आपकी खुशी के लिए हम अनन्या से कमरा खाली कराने के लिए भी तैयार है। तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब समय आने पर तुम्हें खुद मिलेंगे। राधेश्याम जी अनन्या को समझा बुझाकर किसी तरह अपने कमरे में सोने के लिए राजी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अनन्या के कमरे पर अब छोटी बहू का कब्जा हो गया था। अजय सुनते हैं, छोटी ने तो बड़ा लंबा गेम खेला। मुझे तो लगा था मैं 2 कमरों की मालकिन बनकर इठलाती घूमूंगी और छोटी सारी जिंदगी एक कमरे में गुजारा करेगी, लेकिन उसने तो अनन्या के रूम पर कब्जा कर लिया। अनन्या के कमरे में तो टॉयलेट बाथरूम भी अटैच है। देखो चाहे जो हो जाए, मुझे अब अटैच टॉयलेट बाथरूम वाला रूम ही चाहिए। अरे बच्चे हमारे छोटे छोटे बेचारे गेस्ट रूम में सोते हैं और वॉशरूम में जाने के लिए उन्हें हॉल तक आना पड़ता है। माँ जी, वो तो उस समय जल्दबाजी में मैंने गेस्ट रूम लेने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन आप ही सोचो ना, कहाँ वो छोटा सा गेस्ट रूम और कहाँ अनन्या का अटैच बाथरूम वाला आलीशान कमरा। ये तो अन्याय हो गया ना। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, इस नाते कमरे को चुनने का पहला अधिकार तो मेरे पास होना चाहिए ना माँ जी। अरे बड़ी बहू, कैसी बेहूदी बातें कर रही हो तुम। अब जो जिस कमरे में शिफ्ट हो गया तो हो गया। अब तुम्हारे पास भी 2 कमरे हैं और छोटे के पास भी। इस घर में अब झगड़े की कोई वजह नहीं बची है। मुझे अब जरा सा भी शोर शराबा नहीं चाहिए। शोर शराबा क्यों नहीं होगा माँ जी? आपको क्या लगता है आप ऐसे आंख दिखाकर गलत बात मुझसे मनवा लेंगी? अरे मैं भी टीकाराम की बेटी हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ मैं। ये बंटवारा गलत हुआ है और मुझे ये बंटवारा स्वीकार नहीं है। जब तक मुझे अनन्या वाला कमरा नहीं मिल जाता, मैं भूख हड़ताल पर हूँ, ना खाना बनाऊंगी ना खाऊंगी। देख लिया भाग्यवान, इस घर की समस्याओं का कोई निपटारा नहीं है। अब क्या करोगी? अनन्या के पास एक ही कमरा है ना, वही कमरा दोनों भाइयों को चाहिए। पड़ गई ना परिवार में फूट, इसीलिए कहता था जो जैसा चल रहा है चलने दो। सुनिए जी, इन दोनों की चीख पुकार सुनकर मेरा तो जी ऊपर नीचे होने लगता है। मैं इनकी तरह सुर में लाकर रोज रोज लड़ाई झगड़ा बहस नहीं कर सकती।
आप मुझसे हाथ जुड़वा लीजिए, इनकी समस्या का निपटारा करिए, वरना मैं तो पागल खाना पहुंच जाऊंगी। देखो भाई, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। हमें नहीं पता क्या करते ऐसा कि तुम्हारे बेटे संतुष्ट हो जाए। तुम्हारे पास कोई सुझाव हो तो बता दो। हमने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए ना इनकार किया है ना करेंगे। देखिए, नाराज मत होइएगा, अब आपके दोनों बेटे अच्छा खासा कमा रहे हैं। ईश्वर की कृपा से अब मकान के किराए की हमें ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं बची। 2 मंजिला मकान है, हमने भी यही सोचकर बनवाया था कि कल को बच्चों के काम आएगा। ऐसा करिए, ऊपर के बड़े कमरे किराएदारों से खाली करवा लीजिए और वो दोनों कमरे ना बड़ी बहू को दे दीजिए। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही। कह दो बड़ी बहू को अगले महीने की 1 तारीख को मकान खाली हो जाएगा। वो ठाठ से जाकर अपने पति और बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप ऊपर के कमरे मुझे देंगे और मैं आपकी इस बात को स्वीकार कर लूंगी? देखिए, मैं ऊपर शिफ्ट नहीं होने वाली। आपको पता है मेरी कमर में कितना दर्द रहता है। दिन भर में 10 बार सीढ़ी चढ़ना उतरना मेरे बस का नहीं है। आप ऐसा करो, ऊपर के कमरे छोटी को दे दो। वैसे भी आनंद को ऑफिस का काम करना होता है, ऊपर प्राइवेसी भी मिल जाएगी, ज्यादा शोर भी नहीं रहता है, उसके काम के लिए अच्छा ही होगा। अरे ऐसे कैसे, आपके कहने से मैं ऊपर चली जाऊं? मैं तो नीचे ही रहूंगी और मैं तो अपने दोनों कमरों के साथ खुश हूं। मैं साफ साफ बता रही हूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अब अपने कमरे खाली करने वालों में से नहीं हूं। जिससे बड़ी दिक्कत हो रही है उनसे कहिए अपना सामान लेकर जाए ऊपर। सुन लिया श्रीमती जी, 5 कमरे का नहीं 50 कमरे का भी ससुराल होता ना तो भी तुम्हारी बहू संतुष्ट नहीं हो सकती थी। अब इन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दो और तुम अपने काम में ध्यान लगाओ।